हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक। स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं की एक कविता अकाल और उसके बाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता के कवि के बारे में जान लेते हैं। इस कविता के कवि नागा अर्जुन जी हैं। नागा अर्जुन से इनसे जितने भी संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आप उसको एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन इनसे कवि से संबंधित आपका पूछा जा सकता है। तो नागा अर्जुन जी का वास्तविक नाम अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो इनका नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म भी पूछा जाता कहाँ हुआ था? तो दरभंगा जिले के तरौनी नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1911 में। फिर क्वेश्चन आएगा नागा अर्जुन जी किस धारा के कवि थे? तो प्रगतिवादी धारा के। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। इनका संपूर्ण जीवन यायावारी रहा, अर्थात कि घुमक्कड़ थे, घूमते घूमते इनका सारा जीवन व्यतीत हुआ है। फिर से ये यात्री नाम से भी लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में कि किस नाम से, अगर यात्री क्वेश्चन आएगा यात्री नाम से कौन लिखा करते थे, तो नागा अर्जुन जी। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को हम देख लेते हैं। तो युग धारा है, पथराई प्यासी आंखें हैं, पाषाणी है, सतरंगे पंखों वाली हैं, तालाब की मछलियाँ, चना जोर गरम, प्रेत का बयान, ये सभी इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इनके कुछ उपन्यास को देख लेते हैं। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, कुंभी पाक, ये सभी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आगे हम पहले बता दिए थे कि ये प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि थे। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये और पूछा जा सकता है वो है कि पत्रहीन नग्न गाछ, यह जो मैथिली रचना थी, इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 ईस्वी को हुई। अब हम लोग थोड़ा कविता के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि शीर्षक हमारा है कविता का अकाल और उसके बाद। इन पंक्तियों में, ये जो कविता है, इन पंक्तियों में अकाल के बाद निम्न मध्य वर्ग के घरेलू जो वातावरण है उन्हीं का चित्रण किया गया है कि किस तरह से अन्न के अभाव में मन शांत रहने लगता है, वातावरण भी शांत ठहरा हुआ मालूम होने लगता है। चूल्हे और चक्की का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि वे भी मानो उदास प्रतीत हो रहे हों। निम्न मध्यवर्गीय परिवार का अन्न के अभाव में भूखे रहने का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं है, उनके घर पर ही नहीं है, घर के अन्य सभी वस्तुओं पर भी दिखाई पड़ने लगता है। चूल्हा नहीं जलता है तो चक्की भी उदास रहती है। सहानुभूति दिखाने के लिए कुतिया भी चूल्हे के पास, एक कानी कुतिया, वह भी कई दिनों तक चूल्हे के पास रहती है। यहाँ चूल्हा चक्की का मानवीकरण किया गया वातावरण की भयावता को दिखाने के लिए कि कितना यह भयानक दृश्य है। जब घर में चूल्हा नहीं जलता है तो घर के अन्य जीव के साथ, जो घर में और जीव भी रहते हैं, घर के मनुष्यों के साथ और जो जीव भी रहते हैं घर में, जैसे छिपकली हो गया, चूहे हो गए, ये भी इन सब से अछूते नहीं रहते हैं। भूख के कारण दीवारों पर छिपकलियाँ भी गश्त लगाती रहती है तथा चूहों की हालत पतली हुई रहती है। अब कविता को पंक्तियों के माध्यम से हम धीरे धीरे देखते हुए चलते हैं। देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। यहाँ चूल्हा और चक्की का मानवीकरण करते हुए कवि ने कहा है कि अकाल के बाद जब अकाल आता है तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कि अन्न के अभाव में मन शांत है, वातावरण भी शांत ठहरा हुआ है, चूल्हे चक्की भी मानो उदास प्रतीत हो रहे हों। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। जो कानी कुतिया है वह भी चूल्हे और चक्की के पास अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए वहाँ बैठी रहती है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। अन्न के अभाव में सिर्फ मनुष्य ही उससे प्रभावित नहीं होता है, घर के जो अन्य जीव हैं, जैसे कि मैंने बताया चूहे और छिपकलियाँ, यह भी, इनकी भी हालत बहुत ही पतली हुई रहती है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और घर में अनाज के न बनने से चूहों की भी हालत एकदम पस्त रहती है। ये जो 4 पंक्तियाँ थी, इन 4 पंक्तियों तक हमने देखा कि किस तरह से अकाल सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, मनुष्य के साथ घर में रहने वाले जो जीव हैं उनको भी प्रभावित करता है। और यह मुख्य रूप से निम्न मध्य वर्ग के जो परिवार हैं उन्हीं को ही प्रभावित कर रहा था। पूंजीपति को इससे कोई भी हानि नहीं होती है क्योंकि वे लोग तो अपना जीवन आराम और मौज से चला पाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कुचले जाते हैं वह निम्न मध्य वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग होते हैं।
अब जब दाने बहुत दिन के बाद घर के अंदर अनाज आते हैं तो उसका हमें दृश्य देखने को मिलता है। कवि कहते हैं दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अब घर का माहौल जो है घर में अन्न आने के बाद यानी फसलें आने के बाद कैसा वातावरण होता है उसका हमें भाव एक प्रस्तुत करते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद जो अकाल पड़ा था उसके बाद सुखद परिस्थितियों का वर्णन किया गया है इस पंक्ति में। कवि कहते हैं कि कई दिनों के बाद घर में अनाज के दाने आए हैं। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, और आंगन से आग की जो लपटें हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है वह आंगन के ऊपर जा रहा है। तो यह भी बहुत दिन के देखने को बाद मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक अनाज नहीं थे तब तक चूल्हे को भी नहीं जलाया जाता था और न ही धुआं उससे उत्पन्न होता था। आगे, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें, घर में जितने भी सदस्य थे, चाहे वह मानव हो चाहे वह घर में रहने वाले कोई भी जीव हो, सभी की आंखें चमक उठती है। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कौवे भी इस खुशी को देखकर अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, खुजलाते हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं कि घर में अगर अनाज बनेगा तो उन्हीं से हमको भी कुछ प्राप्त होने वाला है। तो अनाज पकाने के लिए चूल्हे को जलाया जा रहा है जिससे घर के आंगन में धुआं उठ रहा है। अन्न के घर में आने से उत्सव के जैसा माहौल हो गया है। निम्न मध्य वर्ग लोगों के जीवन में क्या सिर्फ अनाज ही खुशियाँ ला सकती है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। जब घर के अंदर दाने आते हैं तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। कल तक जो कुछ प्राणहीन दिखाई पड़ रहे थे, आज उनमें एक नई चेतना, जब जीवन का संचार हो जाता है। अनाज के घर में आने से न केवल घर भर की आंखें चमक उठती है, बल्कि कौवे भी स्फूर्ति से यह सोचकर आ जाते हैं कि घर में अनाज बनेगा तो उसे भी कुछ मिलेगा। इस कारण खुशी से वह अपने पंखों को खुजलाता है। तो यह थी छोटी सी कविता अकाल और उसके बाद। इन कविताओं में अकाल और उसके बाद इन दोनों परिस्थितियों का वर्णन किया गया है कि किस तरह जब अकाल पड़ता है तो जो निम्न वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं उनके जीवन को प्रभावित करता है वह। और इसके विपरीत हम देखते हैं कि जो पूंजीपति है उनका इनके जीवन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। वे इन सभी जो निम्न वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं इन्हीं का शोषण करके वो फल फूल रहे हैं, और बेचारे ये लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। तो बस इन कविताओं में हमें यही देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ यह कविता आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली कविता के साथ या अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।